हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, है ना। मैट्रिसेस अलग है, डिटर्मिनेंट्स अलग है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। सो सपोज वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड ए इज द मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी दिस, वी मल्टीप्लाई दिस एंड माइनस दिस। ओके, सो हाउ वी विल राइट फॉर 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 इक्वल टू ए आई जे माइनस 1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे ए आई जे माइनर ऑफ ए एच, है ना। माइनर का ध्यान रखना है अपना। ए वन देखो, जैसे ये आप लोगों ने ले लिया ये वाला एलिमेंट, ठीक है, हो जाएगा ए टू टू। सो 2 + 2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव। देखो जैसे इसको अपने एक्सपेंड किया तो कैसे इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका। ये पहले अपने ले लिया A11, ये A11 ही आ गया, -1 + 1 पॉजिटिव। अब इसके बाद A11 का माइनर, मतलब इसको छोड़ के जो बचा, क्या बचा, ये वाला, ये माइनर है। यहाँ पे क्या आएगा, A12 हो गया है, मतलब ऊपर 3 -1/3, सो माइनस आ गया अपने पास, है ना। बिल्कुल बेसिक वे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे सबको आता ही है इतना, ठीक है। यहाँ B1 हो गया, तो B इसके बाद क्या बचा, ये ऐसे आगे बढ़ना है अपने को। सो दिस इज कॉल्ड द कोफैक्टर। what is called, this is called the cofactor of A1, cofactor of B1 and cofactor of C1. So how we will define cofactor, very important. Cofactor of AIJ equal to -1 I plus j and minor of AIJ, ठीक है। ध्यान रखना है, एक तो माइनस साइन आएगा, साइन का ध्यान रखना है, और माइनस को निकालना आपको पता है, बस माइनस साइन ध्यान रखना है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, A11 तो आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर क्या होगा, माइनर देख लो उसका, ऐसे ही बस साइन का ध्यान रखना है और माइनर निकाल कर रखना है। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ आर डिफाइंड साइड ऑफ द पैरेललोग्राम then V1 and V2 in big bracket denotes which these V1 and V2 is column and absolute value of V1 and V2 equal to area of parallelogram। मतलब अगर V1 और V2 दो वेक्टर है ना, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे V1 V2 इस रेखा को क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम पता है अपने को। जैसे वो मैट्रिक्स में था ऐसे ही एच ट्रिप का ट्रांसपोज और दूर का डिटर्मिनेंट क्या आता है, सेम आता है। और यह रखना है कि अगर रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर दें, ठीक है, तो माइनस साइन आएगा। ए प्राइम मैट्रिसेस आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज इन कॉलम्स ऑफ ए, रो और कॉलम को चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इफ़ एनी रो कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन, बहुत अच्छा, ये तो अपने को पता ही, कोई भी रो और कॉलम एक दूसरे का आइडेंटिकल है तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, या इंटीजर मल्टीपल हो तो भी जीरो होता है। अगर देखो अब देखा मैट्रिसेस में कोई भी अपन बाहर से किसी को मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे स्केलर से, तो सब में मल्टीप्लाइड हो रहा था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ओनली एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सब में नहीं होगा। ऐसे ही बाहर निकालेंगे तो एल्फा, अगर दोनों जगह मल्टीप्लाई होता है तो एल्फा स्क्वायर, 3 जगह होता है एल्फा क्यूब। ये मैंने नोट में लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। अपर और लोअर ट्रायंगुलर पता है ना, अपर ट्रायंगुलर में क्या, जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे वाली, और लोअर ट्रायंगुलर में लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाली जीरो होता है। तो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली जो बचा उसका सारा डायगोनल को मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब इसकी वो अपन निकालते हैं आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, सो हमारे स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। लैम्डा आइगन वैल्यू से ए क्या आइगन ए मैट्रिक्स है, देखो यहाँ से 3 आइगन वैल्यू निकलेगी, λ1 λ2 λ3। अब इसके रिस्पेक्ट में अपने को आइगन मैट्रिक्स पूछा कैसे निकालेंगे, ऐसे बनाओ इक्वेशन, x = λx1, ax2 = λx2 और ax3 = λx3, सॉरी ax = λ1 x1 या λ1 λ2 λx। इसको क्या करो, इधर लेके आ जाओ और सोल्व कर लो, तो क्या बचेगा अपने पास, x आ जाएगा, x आ जाएगा xyz, x1 xyz, फिर आएगा xyz, फिर आएगा xyz, ये 3 यहाँ से निकलेगी ऐसे, ठीक है। जैसे λ1 किसको रेफरेंस करता है, xyz को, मतलब यहाँ से एक आइगन वैल्यू से एक आइगन मैट्रिक्स अपन निकाल सकते हैं, बेसिकली ये बात है। और जैसे कि अपने को यहाँ दिया x = y and z = 0, सो सपोज that x = k, x = k, so y = k, so x = 2k and z = 0, 2k, k and 0,
अब क्या करना है, नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज कर देंगे तो क्या आएगा 1/4 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये वाली मैट्रिक्स आएगी, तो 1/5 2 के 0 फिर क्या हो जाएगी ये हो जाएगी आइगन मैट्रिक्स हो जाएगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन दिस इक्वेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना। मॉड ऑफ ए इक्वल टू λ1 λ2 λ3, तो लिख देता हूँ यहाँ पे λ1 λ2 एंड λ3। नाउ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 3 टाइप की होती है, एक तो इंटरचेंजिंग रो होती है, एक क्या होता है एड मल्टीपल ऑफ एनी रो वन रो टू अनदर, और मल्टीप्लाई द रो बाई मुझे अपन करते हैं बेसिकली बस वही 3 प्रकार के ऑपरेशन 3 टाइप को होते हैं। आफ्टर ईच एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड इज नोन एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, है ना। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसको रिवर्स करने पे वापस हो जाती है इसलिए। अब ये सेम सोल्यूशन आएंगे इक्विवेलेंट के, और रैंक भी सेम आएगी जैसे ओरिजिनल की। अब देखो सोल्यूशन कैसे निकालना, इतनी इक्वेशन है अपने पास। अब इसको क्या करो अपन सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे करो, सेकंड में से फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर दो तो ये आएगी। सोल्व कर सकते हैं ना अपन इसको, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन से, थोड़ा सा सोल्व कर लिया तो अपने पास 3 इक्वेशन बन गई। फिर 3 से 2 इक्वेशन बना लेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करके धीरे धीरे डिनोट कर दो। यहाँ 3 वेरिएबल है, यहाँ भी 3 है, उसके बाद कितने वेरिएबल 100 2 वेरिएबल बच गए। ऐसे अपन उसको सोल्व कर सकते हैं 2 प्रोसेस में। तो अपने पास वैल्यू आ गई तो मैट्रिक्स बना लेते हैं ये यहाँ से। सोल्यूशन क्या है 1 - 1 0 1 - 1 0 0 x से 0 है, y -1 और z = 0 है। अच्छा ये अपन यहाँ पे रखा है अभी, है ना। फिर इसको अपन सोल्व कर रहे हैं आगे। ये तो एक प्रोसेस सोल्व किया है, ये डिटर्मिनेंट वाले मैट्रिक्स है ना। 2 तरीके हैं, तो गाउसियन मेथड सोल्व कर लो, इक्वेशन से सोल्व कर लो, और एक ऐसे सोल्व कर लो। सो क्या करो, देखो R2 कौन सी है अपनी ये रही, और R1 कौन सी ये। सो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो। सो ये सेम है ये सेम है, इसमें क्या किया, इसमें से इसको 2 2 - 2 0, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 1 - 2 -1 बचेगा, ये -1 या 0 -1, तो ये 2 क्यों है, इसको तो -1 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। इसको सही कर लेंगे अपन, यहाँ पे -1 आना चाहिए था, और बाकी दोनों सेम है। R3 = R3 - R1, इसमें से इसको माइनस करते तो 0 1 1 और 0 0 1 1 0, और R2 = R2 - 2 R1 R2 - 2 R1, तो ये -2 सही तो आ रहा है, सही कोई दिक्कत नहीं, सही चेंज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब रैंक एंड ड्रॉप ऑफ एक्लोन फॉर्म AR, एक्लोन फॉर्म पढ़ी थी अपने ऊपर, है ना, याद होगी तो। सपोज दैट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज अप्लाइड टू A रिजल्ट इन एरो डायग्राम दिस, है ना। ये सब अपन सीक्वेंस लगा रहे हुई, ये सारे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करके। For any A, it is always possible to arrange the row operations so that AR has the following 4 properties. तो कोई 4 properties लानी है अपने, क्या holds the 0 row of AR that at least rows, है ना। Second, the first non-zero entry in a non-zero row is 1. ये सारे रूल्स हैं, इतने काम के नहीं, बट फिर भी अपने को याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। Third, the leading one is the only non-zero entry in the column, ये याद रखनी है। ये जो अपना पहला 1 आ रहा है वही ओनली लीडिंग नॉन-जीरो एलिमेंट होनी चाहिए, बाकी सब जीरो होनी चाहिए उसके अलावा। द लीडिंग वन इन द रो I is to the left of leading one in the J when I is less than J। देखो इस टाइप की मैट्रिक्स बना के रुकना है कि ये देखो नॉन जीरो एलिमेंट पहला ये 1 होना चाहिए, ये बाकी सारे जीरो, रो में या कॉलम में बाकी सारे क्या है जीरो, तब जाके अपने को रुकना है। क्यों, अपने खोलने में आसानी हो जाएगी इसलिए।
देखो अब रैंक कैसे निकालेंगे, रैंक ऑफ ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए आर। ठीक है, सपोज जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे एन तक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या हो जाएगी, रैंक एन हो जाएगी, जीरो की जीरो हो जाएगी। यहाँ देखो यहाँ कितना है, ये ए बी सी, बाकी सब जीरो है, तो रैंक 1 हो जाएगी इसकी। इसमें क्या है, यहाँ भी रैंक 1 होगी, यहाँ भी रैंक 1 हो जाएगी। रो ओनली रो है ना, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ देखो ये एक और दो, तो दो, यहाँ ये जीरो नहीं है क्या, फिर इसको क्यों दे रखा नॉन जीरो रो में, तो ये भी आ रही है। यहाँ पे देखो यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी आएगी, यहाँ 1 है, यहाँ भी नॉन जीरो में 1 है, तो 2 आ जाएगी, यहाँ भी 2 आना चाहिए। थ्योरम, इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स is equal to the rank of augment matrix then system of equations are said to be consistent। ये अच्छा है ना। अब देखो थोड़ा सा फ्रेम चेंज हो गया, अपन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे। क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स m + n की है, सो रैंक ऑफ ए क्या होगी, लेस इक्वल टू m और लेस इक्वल टू n, मीन्स किसी एगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक उसकी रोज़ और कॉलम दो से क्या होगी, लेस होगी। कब होगी, जब हाँ देखो जैसे यहाँ पे m की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए अपन इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 से कम हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है, एम और एन से दोनों क्या होगी, बराबर, या इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ 1 आ रही है, सही है, यहाँ 1 आ रही है, सही है, यहाँ पे भी 1 आ रही है, ये भी सही है, ये 0 है, ये एन है, बराबर में। यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी, सही है, यहाँ भी 2 आएगी, सही। अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कॉन्स्टेंट आता है, बाहर आता है, बाकी सेम, ट्रांसपोज सेम होता है, और ये तो अपन डायरेक्ट खोल सकते हैं प्लस का साइन इसलिए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल सिमेट्रिक होता है, उल्टा ट्रांसपोज उल्टा है मल्टीप्लिकेशन में, और ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक। ये अपने प्रूव कर लिया ऊपर क्वेश्चन में है। अब देखो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, आता है 12th में पढ़ा है ना, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो इसका इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा। कैसे डिफाइन होगा कि ए बी इक्वल टू आई होना चाहिए, देन वी विल से बी इज इन्वर्स ऑफ ए, बी इज इन्वर्स ऑफ ए, एंड डबल इन्वर्स करेंगे इससे मैट्रिक्स आ जाएगा। इन्वर्स ऑफ टू स्पेशल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो ये कोई अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे भी आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ये डायगोनल में नॉन जीरो आ गया अपना। तो सपोज दीज आर डायगोनल एंड ए इन्वर्स विल बी, इस सब का इन्वर्स कर दो, मीन्स अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा, या 1/2 हो जाएगा इन्वर्स में डायगोनल मैट्रिक्स में। और ओनली इफ ए आई इक्वल टू 0। बी ए बी सी डी है एंड नॉट सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ए डी माइनस नॉट इक्वल टू 0। देन बी, अगर इसके अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स आई क्या आएगा, एच जॉइंट ए डी बाई मॉड्यूलस दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एच जॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एच जॉइंट कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ तो सीधा है, रो कॉलम करके, रो को कॉलम को रो कर दो और माइनस साइन लगा दो, मतलब साइन लगा दो, या प्लस या माइनस या प्लस लगा दो। लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 की होगी तो फिर अपने को कोफैक्टर निकालना आना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी बता दूँगा नीचे अभी आ रहा है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स उल्टा खुलता है, अपने को पता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज इन्वर्स कब पहले ले रहे हो। ये होता है ए बी इक्वल टू ए सी है एंड ए इज इन्वर्टेबल है, अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर बी इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना। वो नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा, तो वो कट नहीं रहा था, यहाँ कट रहा है, मतलब कट तो नहीं रहा है पर प्रॉपर्टी से बी इक्वल टू सी होगा, है ना। सो ए प्लस बी का होल इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स, याद रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना इन्वर्स निकालना में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर बी मैट्रिक्स बीच में आ रहा है कोई सा और ए इन्वर्स ए है, तो बीच वाले का स्क्वायर कर दो, बाकी सारे सेम रखो,
यहाँ भी अगर एन में भी आ रही है तो बीच वाली की पावर बढ़ानी है, बाकी दोनों को सेम रखना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ए आई जी ऑफ ए विथ इट्स कोफैक्टर ए आई जी। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करने पर ये बना, ये इनमें सबको को पता है। अभी इक्वेशन में अपन समझ लेंगे। देखो लीनियर डिपेंडेंसी पढ़नी है अपने को। क्या पढ़नी है? लीनियर डिपेंडेंसी पढ़नी है अपने को। देखो ट्रायल सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी सोल्यूशन अगर ट्रायल सोल्यूशन है मतलब वो लेस इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, उसको बोलते हैं ट्रायल सोल्यूशन। सपोज वी हैव दिस इक्वेशन, ऑब्वियसली के इक्वल टू गेट इक्वल टू होगा। सो इन ट्रायल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है ना। ट्रायल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ट्रायल सोल्यूशन होता क्या है? अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू 0 है तो उसके लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होंगे वो सारे क्या होंगे? 0, है ना। अगर सारे लीनियर कोफिशिएंट 0 है और y इक्वल टू 0 है तो ये क्या लेस इंपॉर्टेंट, अपनों को पता है ऐसा तो होता ही है। इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट होगी नहीं, क्योंकि सारे कोफिशिएंट क्या हो गए? 0 हो गए। जब कोफिशिएंट 0 हो गए तो डिपेंडेंसी बताओगे कहाँ से? इसलिए इंडिपेंडेंट होगी और वो सोल्यूशन क्या हो जाएंगे? 0 वाले ट्रैवल सोल्यूशन हो जाएंगे। अब देखो नॉन ट्रैवल क्या इंपॉर्टेंट वाले, अगर y इक्वल टू 0 है और एक भी अपने को नॉन 0 मिल गया कोफिशिएंट तो क्या होगा? नॉन ट्रैवल हो जाएगा और फिर लीनियर डिपेंडेंट आ जाएगा। अब एक से स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट एक से नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कब होगा ऐसा? इफ़ एंड ओनली इफ कॉलम्स ऑफ एक्स फॉर्म्स है लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स। ये थ्योरम है। ये अपने वेक्टर दिए हुए 3 और सेट ऑफ वेक्टर्स दिए 3, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे अपन ऐसे। अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। डिटरमिनेंट 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, नहीं आ रहा मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ABCD में पूछेगा अपने को, 4 ऑप्शन देगा। अब देखो ये कब लीनियर डिपेंडेंट है मतलब इसका क्या कर दो? ये मैट्रिक्स को 0 कर, डिटरमिनेंट को 0 कर दो। ये 0 कर दिया, इक्वेशन आ गई। ऐसा सोल्यूशन निकल नहीं रहा है क्यूब में, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिया अपने क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब ये दिया, इसका डिटरमिनेंट करके 0 निकाल दो, t इक्वल टू 1 आ गया। चेक करना है, देखो तो इनका चेक करेंगे क्या आएगा? ये नॉट इक्वल टू 0 मीन्स LID। इसको क्या करो? 2 इक्वेशन से, सो इसको वो लेमडा 1 A1 A2 A3 बनाएंगे, इसको सोल्व करना बाकी है, अभी इसको बाद में कर दूंगा मैं ना। ये रहेगा इक्वेशन। फाइंड एडजॉइंट ऑफ A एंड A इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये निकाल लिया और मॉडुलस इसका डिटरमिनेंट निकालिए 0 नहीं है। अगर 0 हो जाता है इन्फिनिट हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए नॉन 0 आ रहा है, इससे अपना काम हो जाएगा। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो A11 प्लस A12 माइनस A13 प्लस A21 ये A21 माइनस आएगा यहाँ पे है ना, फिर बाद में प्लस, यहाँ माइनस आएगा, फिर ये क्या आएगा? ये प्लस, फिर ये माइनस और यहाँ पे फिर प्लस और A23 माइनस और A33 प्लस आ जाएगा। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सोचो ज़रा, कैसे निकालेंगे बताओ? पहले तो इसको ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। पहले तो मैट्रिक्स बना लो फिर ट्रांसपोज कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा? ये छोड़ा तो ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, अपन वो निकाल रहे हैं कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, तो A1 का क्या बनेगा? वो क्या बोल रहे थे अपन इसको? ऊपर पर अच्छा नाम दिया था, कोफैक्टर में नाम दिया था इसका। देखो बताता हूँ क्या नाम दिया था अपन ने।